बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी। उम्मीद है आप जहाँ होंगे खुश होंगे या खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के बानी की। पाकिस्तान के बानी कायद मोहम्मद अली जिन्नाह जिस किस्म की मुश्किलों और परेशानियों को उन्होंने फेस किया, बर्दाश्त किया, इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के लिए एक रहने के लिए इलाका हासिल किया। इतने फतवे उस पर लगाए मौलवियों ने, जैसे कि आजकल फजलुर रहमान जैसे मौलवी, उस वक़्त के मौलवी इससे तो कुछ बेहतर थे, लेकिन थे तो मौलवी, थे तो वही रिजिड मिजाज, थे तो वही हिंदू गुलाम और अपनी अपनी तौजीहात जैसे आज पेश कर रहे हैं, हर किस्म की अपनी अपनी तौजीहात। उस बंदे ने जो भी कर करा के एक इतना खूबसूरत इलाका, इतना ज़रखेज़ इलाका, एक और इतने वसाइल वाला इलाका जिसमें दुनिया की हर चीज़ मौजूद है और ज़मीनी ज़खायर भी बेतहाशा मौजूद हैं, इन मुसलमानों को, इन इलाके के मुसलमानों को जिनका कोई पुरसान हाल नहीं था, को लेके दिया। उन कौमों के साथ लड़के, हिंदुओं जैसे लोगों, हिंदुओं के साथ लड़के, लेकिन उसका जो अंजाम किया इन्होंने, जो बिलावल ज़रदारी साहब ने पिछले आखिरी एक वकला कन्वेंशन में ये कहा था कि डेंजरस डफर्स ने जो उनके साथ सलूक किया, फिर उनकी हमशीरा के साथ जो सलूक किया, जो उनकी कुर्बानियाँ, जो वो सब कुछ दे के गए पाकिस्तान को, और किसी आज तो उनकी तस्वीर लगाई है, इसी तरह करते हैं, मार के इनकी तस्वीर लगा दो कहीं पे भी, इनके नाम का कोई मुजस्समा बना दो, कोई सड़क का नाम लगा दो इनके नाम पे, लेकिन जीते जी इनको जो वो जिस आइडियालॉजी पे वो चलना चाह रहे हैं, जो वो चाहते हैं इस मुल्क के हालात हो, जो आवाम के लिए इंसाफ और सहूलतें हों, वो नहीं देते, बल्कि उनको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके एलिमिनेट करते हैं। वही सब कुछ किया गया उनके साथ, उनकी हमशीरा के साथ, और ये सब बातें सबको पता है, कम या ज़्यादा सब जानते हैं कि इन लोगों ने किया। कि अब वक़्त की मिट्टी की धूल जमती है इन वाक़यात पर, हम भूल जाते हैं, इनको फिर रिस्पेक्ट देते हैं। मेरा बस चले तो कभी भी जो अब इन्होंने जिस तरह से, अब चलो हम उस वक्त नहीं थे, बाद में भी आके जब तक हमें समझ आई सारी कहानी की, आज मुझे नफ़रत हो गई है इन लोगों से जो ऊपर चढ़ के बैठे हुए। ये इदारा तो हमारा इदारा है, इसमें जवान जो नौजवान अपना खून देते हैं वो तो हम ही में से हैं, लेकिन ये जो हैं ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, जिनको ऊपर लाती हैं एजेंसियाँ दूसरे मुल्कों की कि ये उनके एसेट्स हैं, जो इन्होंने हाल किया हुआ पिछले 30-40 साल से, जिस बेदर्दी से पाकिस्तान के दो टुकड़े करके ये शर्मिंदा होने की बजाय, अपने आप को ठीक करने की बजाय, इनमें और गुरूर, और जिस तरह से ज़ियाउल हक ने फिर किया उसके बाद से पता चलता है कि उन्हें किसी चीज़ का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये अवाम इनसे नफरत नहीं करती है। क्योंकि वही जो बात मैंने पहले कही कि है तो हम ही में से, ये हमारी इन्हीं के औलादे हैं, या फिर ये सारी कौम है ही मुनाफिकों की, जिनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि ये क्या हमारे साथ, जिसको कहते हैं एहसास ज़ियान जाता रहा। आपने अलहदा करके भी इस हिस्से को सुकून से नहीं रहने दिया। इससे ये जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसको पिछले 30-40 साल से जब से मैं देख रहा हूँ, एक राउंड अबाउट पर डाला हुआ है। इनको आगे नहीं जाने देते, क्योंकि अपने लिए इनको सहूलतें मिलती हैं। इनको जब नज़र आता है कि कोई ऐसा होने वाले हालात कि ये कौम जाग जाएगी, ये गुलाम नहीं रहेगी, वो सब कुछ तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। और जितना ब्रूटली इन्होंने अब किया है, क्योंकि इस दौर में, इमरान खान के दौर में, अवाम को सबसे ज़्यादा सहूलतें दी गई, अवाम को सबसे ज़्यादा मालूमात दी गई, अवाम को सबसे ज़्यादा मौके दिए गए तरक्की करने के, और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था। लेकिन ये चाहते हैं नहीं, पैरों पे ना खड़ा हो, हम कर्ज़े लें सिर्फ, और उन्हीं की ग़ुलामी करें जिनके ये ग़ुलाम हैं, उनके सारी कौम ग़ुलामी करे। उन एजेंसियों ने इनकी अगर वीडियोस बनाई हैं गंदी, ये अब पाकिस्तानियों की वीडियोस बना के और ऑडियोस बना के सबको, सारी पाकिस्तानियों को दिखा रहे हैं, देखो हम क्या, इन्होंने क्या किया, हर एक के लिए। लेकिन जिनको ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं उनकी ये बनाते हैं, उनकी ये निकालते हैं, बना के सबकी रखी होती है ना, क्योंकि इनको और कोई काम नहीं है। एटम अब बन गया है, जंग होनी कोई नहीं है। अब ये मुल्क में टेररिज्म वापस लेके आ रहे हैं। अब इसी मौके के लिए फजलुर रहमान को रखा था, जो टेररिस्टों का बाप है, उसकी खिदमत अब ली जा रही हैं कि टेरर फैला दो हर तरफ। ये शुरू होने वाला, पहले जंग के आते थे, शादियाने बजते थे, लेकिन अब इंडिया गुजरा है कुछ अर्सा पहले ही बड़ी डीप इकनॉमिकल क्राइसिस से। जब तक इमरान खान था, वो अभी शायद इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, बॉर्डर पर फायरिंग करने को या बंदे लगाने को। इन्होंने अफ़गानिस्तान से बंदे लाने शुरू कर दिए, क्योंकि फजलुर रहमान है ना, सारी दुनिया का मरूफ सबसे बड़ा टेररिस्ट है, और उसकी खिदमत लेके
अब फिर से पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है टेररिस्ट आ गए हैं, अब हम जंग लड़ेंगे, हम ये करेंगे, एमरजेंसी लगा देंगे, डबल सॉरी पे बंदी लगा देंगे, लोगों की ज़िंदगी फिर से अजीरन कर देंगे। कि आपको किसी ना किसी तरीके से अब एक और तरफ लगाना है, अब नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है कि हम टेररिस्टों को मार रहे हैं। आप खुद तो लेके आ रहे हैं, मारना आपने किसको है? इतने जोगे होते अगर अपनी वाम को मारते फिरते। आपसे पिछले 70 साल में बलूचिस्तान ठीक नहीं हो सका क्योंकि उनके हकूक़ दें उनको। यही सारे मुल्क में अब कर रहे हैं। अब आपने पंजाब में भी शुरू कर दिया, हर जगह पे ये होती है आदत पड़ी हुई। अब गंदी आदत पड़ी है ना आपको, और आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये तो अब आवाम जागेगी जिस दिन रेवोल्यूशन आ जाएगा उस दिन ठीक हो जाएगा, वरना इसी तरह चलता रहेगा रगड़े पे रगड़ा। इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये आवाम की ज़िम्मेदारी है। मैं तो विसल ब्लोअर अपना मकसद अपना काम करता जा रहा हूँ। जब मेरी समझ में आ रहा है, जो मेरी मोटी अकल में बातें आ रही हैं, वो मैं आपसे करता जा रहा हूँ। बाकी आपने करना है। अगर आप उठ जाएंगे या फिर वो मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, जो आप कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि ये तो छोड़ते नज़र नहीं आ रहे इतनी जल्दी, जब तक इनको आगे से लाठी मुंह पे ना पड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद।